गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं काव्यखंड की। काव्यखंड में इस बार आपके जो पाठ आ रहा है उसका नाम है उत्साह अट नहीं रही है। ये दो छोटी छोटी कविताएं हैं जिनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पाठ को वैसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार संक्षिप्त में इसकी पुनरावृत्ति आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले है आपकी कविता उत्साह। उत्साह कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को संबोधित किया है, यानी वो बादल को एड्रेस कर रहे हैं, बादल को संबोधित कर रहे हैं। कविता में बादल को, जहाँ वो एक तरफ पीड़ित मतलब गर्मी से व्याकुल और पीड़ित प्यासे लोगों की अभिलाषा पूरे करने वाले बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल को विध्वंस यानी नष्ट करने वाला और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। कविता में बादलों को ललित कल्पना, ललित कहते हैं सुंदर, ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। कविता में ललित कल्पना यानी बादलों की सुंदर कल्पना भी है और क्रांति की चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कवि बादल को नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। नवजीवन मतलब नया जीवन और नूतन कविता यानी नई कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है और उसके उत्साह को और प्रेरित किया है। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें कवि ने बादलों को संबोधित किया है। दूसरी कविता है आपकी अट नहीं रही है। जब वसंत ऋतु आता, फागुन ऋतु आती है तो अट नहीं रही है, मतलब यानी प्रकृति की सुंदरता चरम सीमा पे होती है। उसी सुंदरता को कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। अट नहीं रही है कविता में फागुन की सुंदरता को बताया गया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भ में देखता है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा, फागुन मास की जो सुंदरता होती है वो समाती हुई नहीं दिख रही है। वसंत ऋतु में चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई देता है, बल्कि कहना चाहिए कि चरम सीमा पे होता है। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है, इसीलिए उसने कहा है फागुन सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। आकाश में भी सुगंध पर लगाकर उड़ जाती है। फागुन के सौंदर्य से आँख हटाना चाहे हम तो हटती नहीं है। कवि कहता है फागुन के सौंदर्य से आँखें हट नहीं रही हैं। पेड़ों की डालियाँ जो कभी हरे और कभी लाल रंग के पत्तों से लदी रहती हैं, वो भी उस समय नए नए पत्ते होने के कारण बहुत सुंदर लगती हैं। फागुन के हृदय पर फूलों की सुगंधित मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसी फागुन मास की शोभा कहीं समा नहीं रही है, इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। आपके रिवीजन आज यही समाप्त होती है।